ये एटीएम में नीचे एक बॉक्स होता है, उसमें एक फाइबर प्लेट लगा देते हैं जिससे कि मनी स्टॉप हो जाती है। जब भी कोई व्यक्ति एटीएम में पैसे ट्रांजैक्शन करने आता है, अपना एटीएम इंसर्ट करता है, पिन डालता है और मनी ट्रांजैक्शन होती है, लेकिन वो वहाँ के ब्लॉक से बाहर नहीं आती है। क्योंकि फाइबर प्लेट लगा होता है तो उसी के अंदर वो मनी ब्लॉक हो जाती है और जब वो व्यक्ति परेशान होकर के चला जाता है वापस, तो ये अपना उस जो प्लेट लगा रखी होती है उसको निकाल करके पैसे निकाल लिया करते हैं। नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद इमरान। भाग दौड़ की ज़िंदगी है और हर व्यक्ति के लिए एक एक मिनट बेहद कीमती है। चाहे उसका पैसा कितना भी चला जाए, मगर टाइम की कीमत है। और इसी सब को सोचते हुए जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं, उन्होंने एक और आइडिया ईजाद किया है। दरअसल नोएडा पुलिस ने पहली बार अनोखे तरीके के फ्रॉड का पर्दाफाश किया है। नोएडा के डीसीपी यमुना प्रसाद का दावा है कि एटीएम से यदि आप रुपए निकालने जाते हैं तो आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी। आपको लगेगा कि पैसा बस बाहर निकलने वाला है, लेकिन वो पैसा बाहर नहीं निकल पाएगा। उसका कारण है फाइबर प्लेट। दरअसल जो नोएडा पुलिस ने गैंग पकड़ा है, वो एटीएम में फाइबर प्लेट लगा देता है, जिस कारण आपका पैसा निकलते निकलते रुक जाता है, लेकिन आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ, जितना रुपये आपने विड्रॉ किया वो रुपये आपके अकाउंट से कट जाएंगे, लेकिन कैश आपके हाथ में आने की बजाय जालसाजों यानी जो ठग हैं, जो धोखेबाज हैं, जो ये फ्रॉड कर रहे हैं, उनके हाथ में वो पैसा चला जाएगा। एटीएम ये ऐसे लक्षित करते हैं जहां बहुत कम भीड़ हो। वैसे तो मैं ये HDFC बैंक के एटीएम के बाहर हूँ, लेकिन ये चलता हुआ रोड है, यहाँ गार्ड भी बैठा है। ये बदमाश ऐसे एटीएम को ज़रा भी टारगेट नहीं करते। टारगेट करते हैं केवल और केवल ऐसे एटीएम को जहाँ कोई गार्ड नहीं बैठा होता है। ऐसे एटीएम को टारगेट करने के बाद ये बदमाश उसमें फाइबर प्लेट लगाते हैं और जिस वक्त आप पैसा निकाल रहे होते हैं तो ये फाइबर प्लेट आपके पैसे को रोक लेती है। उसके बाद ये बदमाश एक मास्टर की लेकर उससे पैसा निकाल लेते हैं। सुनिए पूरा घटनाक्रम किस तरह से डीसीपी नोएडा यमुना प्रसाद ने समझाया है। जनपद गौतम बुद्ध नगर में अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाइयाँ जारी हैं। सीपी मैम के निर्देशन में और एडीसीपी और एसीपी के नेतृत्व में और थाना एक्सप्रेसवे इंस्पेक्टर के नेतृत्व में टीमें बनाई गई थीं। इसमें लगातार क्षेत्र में जो अपराध कारित कर रहे हैं उनके ऊपर अंकुश लगाने के लिए, प्रभावी कार्रवाई करने के लिए टीम सक्रिय रूप से लगी हुई है। थाना एक्सप्रेसवे के थाना अध्यक्ष अपनी टीम के साथ में लगे हुए थे, जिसमें जानकारी मिली कि कुछ अपराधी क्षेत्र में लगातार एटीएम से चोरी कर रहे हैं, पैसे निकाल रहे हैं और एक नए टाइप का फ्रॉड कर रहे हैं। इसमें इन्होंने अपनी टीमें लगाई हुई थी और 3 अपराधी गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार में जब गहनता से इनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि ये एटीएम में नीचे एक बॉक्स होता है, उसमें एक फाइबर प्लेट लगा देते हैं जिससे कि मनी स्टॉप हो जाती है। जब भी कोई व्यक्ति एटीएम में पैसे ट्रांजैक्शन करने आता है, अपना एटीएम इंसर्ट करता है, पिन डालता है और मनी ट्रांजैक्शन होती है, लेकिन वो वहाँ के ब्लॉक से बाहर नहीं आती है। क्योंकि फाइबर प्लेट लगा होता है तो उसी के अंदर वो मनी ब्लॉक हो जाती है और जब वो व्यक्ति परेशान होकर के चला जाता है वापस, तो ये अपना उस जो प्लेट लगा रखी होती है उसको निकाल करके पैसे निकाल लिया करते हैं। इस तरीके से ये लगातार घटनाएं कर रहे थे और जो हमारे थाना प्रभारी की टीम और एसीपी की टीम थी, इन लोगों ने लगातार ऐसे लोगों को निगाह में रखा, उनकी रेकी की और ऐसे व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। उनके पास से एक औरा कार, 9 अदद मोबाइल फ़ोन, डेबिट कार्ड, आधार कार्ड आदि तमाम चीज़ें बरामद हुई हैं। गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, ये जो पकड़े गए हैं, क्या इंस्टाग्राम से पहले उन्होंने हाँ, ये अपने आप को अपडेट रखते थे और इंस्टाग्राम से देख करके इन्होंने सीखा कि कैसे
नए तरीके से अपराध किया जाए, क्योंकि बहुत सारे तरीके हैं अपराध करने के, और ये अपना दिमाग अप्लाई करते हुए इंस्टाग्राम से सीखा और उसको फिर नए तरीके से जो लोअर की बॉडी होती है एटीएम की, उसमें फाइबर प्लेट लगा करके इन्होंने उसको मैनिपुलेट किया और उसमें मास्टर की के द्वारा ऑपरेट करके पैसे निकाल लिया करते थे। अभी ये गिरफ्तार हुए हैं। विधिक कार्रवाई, आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है और जितने भी लोगों के साथ इन्होंने ठगी की है उन सभी से भी कांटेक्ट किया जा रहा है। अभी तो मूल रूप से 3 अपराधी हैं, वीनस, रोहित और वैभव, ये तीनों पकड़े गए हैं और गिरफ्तारी काफ़ी लोगों को इन्होंने ऐसा फ्रॉड किया है, काफ़ी लोगों के साथ धोखाधड़ी किया है। लगातार ये चूँकि एटीएम को टारगेट करते थे, जो किनारे के एटीएम लगे होते थे, कॉर्नर पे हैं, कहीं आउटर एरिया में हैं, उस एरिया को ही टारगेट किया करते थे और वहाँ पे सॉफ्ट रूप से खड़े हो जाते थे। पहले ही प्लेट लगा दिया करते थे और उसके बाद चूँकि ट्रांजैक्शन होता नहीं था, ब्लॉक हो जाता था, तो उसको फिर पैसे निकालने में दिक्कत होती थी। ये कुछ देर खड़े रहते थे, जब देखते थे कि जो व्यक्ति पैसे निकालने आया वो इरिटेट होकर चला गया है, फिर ये जा करके उससे पैसे निकाल लिया करते थे। मूल रूप से एसबीआई में भी, इलाहाबाद बैंक में भी, सभी में काम करते थे, जहां इनको जैसा मौका मिल जाता था उस तरीके से। कोशिश इनकी ये रहती थी कि थोड़ा आउटर एरिया में वो एटीएम लगे हो। आपने सुना डीसीपी ने किस तरह से पूरा घटनाक्रम समझाया है और किस तरह से ये लोग वारदातों को अंजाम देते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि आप यदि एटीएम से पैसा विड्रॉ करने जा रहे हैं तो कुछ सावधानी बरतिए। आपकी ट्रांजैक्शन हो गई, मैसेज आ गया है, तो आप एटीएम को मत छोड़िए जब तक आपका कोई सॉल्यूशन ना निकले। नहीं तो हो सकता है कि आपके खून पसीने की कमाई ऐसे जालसाज लोग ले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, पुलिस भी नहीं सुनेगी, बैंक भी नहीं सुनेगा, क्योंकि ऐसा लगेगा कि वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई है। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।